हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग के फॉर जेई मेंस के लिए, जिससे कि आप जो जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग पर वो आप कर सकें। तो देखिए क्वेश्चंस में आते हैं, मैंने बताया जैसे मैंने आप कंसेप्ट सिखाया था, आपको उसी ढंग से ही क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कैसा क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने कहा क्वेश्चन हमारे पास लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इफ द ट्रुथ वैल्यू, लेट्स से मैंने कहा दो स्टेटमेंट्स है मेरे पास, पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स। पी और क्यू आप ले लीजिए, पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। और मैंने कहा पी इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो मैंने कहा पी यदि ट्रू स्टेटमेंट है तो हम लिख सकते हैं द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू and the truth value of statement q is we say false. Okay. ये हमने चीज दे दी हमें कि हमें p दे रखा है, p इज ट्रू है और q स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। अब मैं क्या कहता हूं, मेरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आई हैव टू फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे देता हूं मैं आपको, q implies p, देखिए v इज देयर, से निगेशन ऑफ p, भाई इसकी वैल्यू निकालनी है आपको इस कंपाउंड स्टेटमेंट की। तो ये जेई के इस टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं इनको बेसिकली बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट करके सॉल्व करता हूं। तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आपको चीजें, तो पहले जो ब्रैकेट की जो चीज दे रखी होती है हमें पहले उसको इनसाइड पहले सॉल्व करना होता है, बाद में ब्रैकेट की बाहर की चीज को देखना होता है। तो क्वेश्चन में ये ब्रैकेट लगा रखा है, तो क्यू इंप्लाइज पी पहले सॉल्व होना है। तो क्यू इंप्लाइज पी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने बताया था आपको कि ये मीनिंग होती है इसकी, मैं बता भी देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे क्यू इंप्लाइज पी, इसको मैं बुलियन अलजेब्रा में जाकर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखो क्यू बार प्लस पी, मीन्स जो पहले क्यू लिखा है इसका बार लिखा, इंप्लाइज दैट के बाद जो पी लिखा है उसको प्लस पी करके लिख दिया। इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए ब्रैकेट है हमारा, पैरेंथेसिस है तो क्लोज कर दीजिए क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर ही है चीजें। अभी वी लगाया, देखो वी जो है हमारा सिंबल है, मैंने बताया ये और ऑपरेशन को बताता है, तो मैं इसे प्लस साइन से रिप्लेस कर दूंगा। आई विल रिप्लेस दिस वी साइन विद प्लस साइन, दिस और ऑपरेशन। अब देखो दिस इज ए सिंबल, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या दे रखा है आपको, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आपको पी निगेशन इज देयर, निगेशन ऑफ पी मींस इसको मैं लिखूंगा पी बार, पी बार। अब मैं ब्रैकेट हटा लेता हूं क्योंकि अब मेरे पास ब्रैकेट की जरूरत नहीं है मुझे। क्यू बार प्लस पी प्लस पी बार। अभी देखिए p प्लस पी बार, p भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है। अब नेचुरली दोनों चीजें हैं तो इससे सम क्या आएगा, इज 1। अब इन दो चीजों का यदि सम देखें आप, p प्लस पी बार इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, q बार प्लस 1। अब 1 में कुछ भी नंबर आप फंक्शन ऐड कर दें आप, 1 एक ऐसी चीज है उसमें आप कोई भी बुलियन फंक्शन ऐड करते हैं तो वैल्यू जो है 1 ही रहती है, कम नहीं होती ना ज्यादा होती है, तो ये 1 रहती है, तो ये वैल्यू आगे 1। 1 मीन्स व्हाट, ट्रू। I say that here 1 is true. So the truth value of this statement is true. So अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या देते हैं, देखिए आपको ये सिंप्लीफाई करके बताना है। निगेशन साइन लगा दिया हमने, एक स्टेटमेंट पी है हमारे पास, डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। So I have to find out this simplification of this value. अब ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है P डबल इंप्लीकेशन नॉट Q लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें इनसाइड द जो पैरेंथेसिस के अंदर है उसी को ही सॉल्व करना है। देखो इससे सॉल्व करने, डबल इंप्लीकेशन लिखा हुआ है तो डबल इंप्लीकेशन में आपको मैंने बताया था जब डबल इंप्लीकेशन होता है और ये निगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है
तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, निगेशन ऑफ क्यू को क्यू बार लिख लीजिए, पी डबल इम्प्लीकेशन और ये क्यू बार। देखो अरे पी और क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट है डबल इम्प्लीकेशन के साथ, तो इसकी वैल्यू हम लिखते थे पी बार पहले का बार, क्यू बार दूसरे का बार, प्लस पहले को पी और दूसरे का क्यू। सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, निगेशन है तो निगेशन रहने दीजिए, पी लिखा है पी को पी का बार लिख लीजिए, क्यू बार लिखा है इसका भी आप डबल बार कर दीजिए, ओके, प्लस प्लस साइन लगा दीजिए, एंड पी है पी लिख लीजिए और ये क्यू बार है क्यू बार लिख दीजिए। अच्छा अब देखो क्यू डबल बार आ रहा है, देखो यहाँ पर दिस नंबर इज दैट यू सी क्यू डबल बार। किसी चीज का भी डबल बार कर दें हम तो बार कैंसिल हो गया, क्यों आ गया, क्योंकि 1 का 0 एंड 0 का 1। से यू से दैट हियर 0 का बार होता है तो 1 आ जाता है, और 1 का भी आप बार ले लें तो क्या आता है 0 आ जाता है, तो वापस वहीं आ जाते हैं बुलियन अलजेब्रा में। तो क्यू डबल बार इक्वल टू क्यू, तो इसमें आप इसे लिखना चाहते हैं, देखिए निगेशन बाहर है, इसको अंदर ले हम इसको ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार whole bar. This is a whole bar. Now, you know that here this is what? This is a XOR gate. P bar Q plus P Q bar. ये हमारा गेट कौन सा बन रहा है, XOR गेट बन रहा है P और Q में। तो इसमें XOR गेट लिख देते हैं इसका, ये हो गया P XOR Q का बार। से XOR गेट में क्या होता है हमारे पास, सपोज करो P XOR Q होता है हमारे पास, इसका मतलब है P का पहले बार ले लिया, Q एज इट इज रखा, प्लस P लिया हमने और Q का हमने बार ले लिया, ओके, ये हमने स्टेटमेंट ले लिया। अब मैं इसको XOR गेट है हमारे पास, इसको मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो इसको मैं बार है ना, ओके, तो XOR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट बिकम द XNOR गेट, हमारा बन जाता है, ये क्या बन जाता है हमारा XNOR गेट बन जाता है, मीन्स P XNOR Q। अब P XNOR Q is nothing, that's we are just telling you this one that P implies Q. P implies Q is nothing, this is a P XNOR Q। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये XNOR का ही फॉर्मूला है, देखो तो ये मत समझिए कि इसके दो फॉर्मूले हो गए, ये एक्चुअली में P XNOR Q को हम इस P बार Q बार प्लस P Q लिख सकते हैं, तो ये XNOR आ गया, आप इसे लिख सकते हैं P implies डबल इम्प्लीकेशन Q। तो देखिए ये इतना सिंप्लीफाई होकर ये फंक्शन हमारा P डबल इम्प्लीकेशन Q में कन्वर्ट हो गया। Now I want to simplify this question. This negation of P V Q and this negation of P V Q. Okay, want to simplify this mathematical reasoning question is that, again you see this is the negation sign P and this beside bracket, this inside bracket. So first we solve the inside bracket, values are there in the bracket. P, this symbol and symbol, this is the AND gate, so P dot Q, okay, this is also the AND symbol dot, this is the OR symbol, we see P plus Q, okay. See this negation of this part means we are taking the negation of this one, it becomes what, P dot Q bar, this is the dot terms, we have this P plus Q. Now P dot Q bar, this we can say we apply the De Morgan theorem here, De Morgan theorem says that P dot Q bar will be equal to what, P bar plus Q bar, so it becomes here P bar plus Q bar, we have a dot P plus Q, okay, open the bracket, P bar dot P
P bar dot P plus P bar dot Q plus Q bar dot P plus Q bar dot Q. Okay. So P bar P, you see that here that कोई भी वेरिएबल हो हमारे पास, जैसे A वेरिएबल है और उसका बार ले लें हम, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है। सीधी सी बात है, यदि A की वैल्यू यदि जीरो है तो A का बार कितना आएगा 1, तो 0 इंटू 1 जीरो। सपोज A की वैल्यू 1 है तो A बार कितना आएगा 0, 1 इंटू 0 0। सो A बार की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। देखो इट इज 0 प्लस इसे हियर P bar Q plus this Q bar P plus Q bar Q again 0. Okay. Now, if you combine these two terms, you see P bar Q plus Q bar P. This is a X NOR operation. So we are saying that here this is equal to what? P X OR. This is a X OR operation. X OR operation. P X OR Q. So P X OR Q. This is the answer of this question. Is that simplification after that? We will do some more question. Now I want to do this question number, next question. P implication Q implication P. I would like to simplify this one. And how can I simplify this one? देखो मैं इसे simplify कैसे करूं? तो देखिए आप ये देखिए, पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसी को ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो P implication इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है? Q implication P। मैंने बताया था पहले Q का बार लिखेंगे, पहले वाले का Q बार हो गया प्लस बाद वाले को P। अब इसका इंप्लीकेशन हो रहा है देखो, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें इसका पहले बार लिखे, देखो हमने क्या किया, पहले Q का बार लिखा प्लस ये P लिखा। अब देखो इसका हम इंप्लीकेशन कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले बार लिखूंगा P बार प्लस अब ये एज इट इज लिखूंगा Q बार प्लस P। नाउ यू नो दैट P प्लस P बार, अब ये सिंप्लीफाई करके लिखे ऐसे, देखिए P बार प्लस P प्लस Q बार। अब ये P बार प्लस P क्या होगा हमारा 1 हो गया। देखो दिस इज 1 प्लस Q बार। अब 1 में आप कुछ भी ऐड कर लीजिए, बुलियन अलजेब्रा में 1 आ गया। So the value is what? This is the truth value of this function is true. So this function is a truth value of this function is true.